नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो कि जून में होने जा रही है, आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो इसके फर्स्ट पेपर में हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं और सिलेबस बहुत लेंथी है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स धीरे धीरे करते करते ख़त्म करते हुए सिलेबस को पूरा करें और अच्छे से समझें, तो बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। इसमें एक टॉपिक है प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। जो हमारा स्वाधीनता संग्राम था उसके प्रमुख राष्ट्रवादी जो नेता थे कुछ, उनके बारे में इसमें थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है। उनमें से एक है अपना बाल गंगाधर तिलक। तो आज हम उसी टॉपिक को उठाते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। गरम दल के नेता थे। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस का 1907 के सूरत अधिवेशन में दो दलों में विभाजन हो गया था, गरम दल और नरम दल। नरम दल नाम के तरह ही नरम दिल वाले थे, बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना से विनती करके चाहते थे कि अंग्रेज उनकी बात माने। और गरम दल के थोड़े गरम स्वभाव के थे, वो थोड़ा धूम धड़ाके से लड़ के झगड़ के अपना हक लेना चाहते थे। तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के ही थे। 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई। लाल बाल पाल के रूप में इन तीनों को जाना जाता है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। तो आइए अब इनके जन्म के बारे में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चिकल गांव में हुआ था और चिकल गांव के चितपावन ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता का नाम गंगाधर तिलक था जो कि शिक्षक थे, वे संस्कृत विद्वान थे। तिलक के बचपन का नाम वैसे तो केशव था, लेकिन सब इनको प्यार से बाल कहकर पुकारते थे और बाद में सब पिता का नाम जोड़ते हुए बाल गंगाधर तिलक कहकर बुलाने लगे। तिलक की शिक्षा डेक्कन कॉलेज से हुई। 1900 में इन्होंने पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय स्थापित किया। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से भी संबंधित रहे। 1881 में इन्होंने मराठा, एक पत्र है जो कि अंग्रेजी भाषा में था। मराठा नाम मराठा, लेकिन मराठी नहीं, याद रखना है, अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा में। और केसरी नाम का पत्र मराठी भाषा में। आप याद रख सकते हैं कि जो मराठे हैं हमारे शिवाजी वगैरह, उन वो सब केसरी पगड़ी धारण करते थे, तो केसरी पत्र मराठी भाषा में इनके संपादक रहे। और इनके साथ आप याद रखें कि अन्य संपादक जो थे वो जी अगरकर थे। प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जो जनता के निकट थे, मीन्स जनता से जुड़े हुए थे, जनता के बीच रहते थे, उनसे संबंधित थे। एक तरीके से महात्मा गांधी का अग्रगामी इनको कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी भी एक ऐसे ही नेता थे जो जनता से, ज़मीन से जुड़े हुए थे। अब इन्होंने राष्ट्रवादी नेता थे तो राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए कुछ गतिविधियां करवाई, जैसे अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं। इनके जरिए वो राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना चाहते थे। 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की। 1896 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, ताकि वो लोगों में एकता की और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दे सकें। पुनश्च हरि ओम आंदोलन भी शुरू किया। पुनश्च हरि ओम, ये फिर से हरि ओम हम बोले। 1907 में गरम दल, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, मीन्स 1907 में गरम दल का जब विभाजन हुआ उसके प्रमुख नेता ये थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, नरम दल में और गरम दल में। पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की मांग करने वाले, स्पष्ट मांग करने वाले प्रथम कांग्रेसी नेता थे। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्टता से पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की मांग की थी। इनका नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये इनका प्रमुख और प्रसिद्ध नारा है। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा हो, ऐसा सुझाव देने वाले भी पहले कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक थे। शायद ईश्वर को यही मंजूर है कि मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो, ऐसा भी इन्होंने कहा था।
होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया इन्होंने जेल से लौटने के बाद। अब ये जेल में कब रहे, कई बार पूछा जाता है कि जेल में कब रहे, कब से कितने साल रहे, कौन सी जेल में रहे। तो 1908 से 1914 तक 6 वर्ष बर्मा की मांडले जेल में रहे थे ये। एक बार ध्यान से सब नोट कर लेंगे अगर आपको कुछ लिखना है तो, मेन पॉइंट्स। वैसे मुख्य बातों को ही मैंने शामिल करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। आप कुछ और भी अगर साथ में पढ़ना चाहें तो एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा, कुछ रह गया हो तो। 28 अप्रैल 1916 को जेल से बाहर आने के बाद होम रूल आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। उसके बाद 28 अप्रैल 1916 को इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बैप्टिस्टा, और सचिव कौन थे, एनसी केलकर। और इनके बारे में एक इंग्लैंड के ही एक पत्रकार थे सर वैलेंटाइन चिरोल, उन्होंने अपनी पुस्तक अनरेस्ट इंडिया अशांत भारत में इनके बारे में एक बात लिखी। भारत में अशांति का जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक को उन्होंने बताया। तो इसके लिए इन्हें बुरा लगा और ये लंदन उनके खिलाफ मुकदमा लड़ने भी गए थे, लेकिन हालांकि बाद में हार गए थे, लेकिन उसका अच्छा असर हुआ था। एक एज ऑफ कंसेंट बिल आया था जिसमें बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई थी। हालांकि अच्छा सुधार था, सामाजिक सुधार था, लेकिन लोकमान्य तिलक ने इसका विरोध किया था। तो एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध करने वाले तो लोकमान्य तिलक। पुस्तकें थी इनकी आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, अच्छी पुस्तक थी, एंड गीता रहस्य, ये दो इनकी फेमस पुस्तकें हैं। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हुई थी। अब मुख्य पर्सन कौन कौन से हैं? होम रूल लीग के 2 प्रमुख नेता तिलक व एनी बेसेंट। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किस लिए की थी? राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती देने के लिए। मिस्टर ब्लंट, ब्लंट होता है एकदम, तो मिस्टर ब्लंट कहा जाता था किसे? मित्रों के द्वारा। किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लोकमान्य तिलक के नाम से जाने गए थे। रैंड मर्डर केस में सरकार ने अभियुक्त बनाया। तिलक ने किसके विरुद्ध लंदन में मुकदमा दायर किया? सर वैलेंटाइन चिरोल के विरुद्ध, क्योंकि इन्होंने इसे क्या कहा था? भारत में अशांति का जन्मदाता। तिलक की मृत्यु पर मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, किसने कहा? शौकत अली ने कहा था। गांधी जी के साथ तिलक की अर्थी किस मुसलमान ने उठाई थी? शौकत अली ने। कौन भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना? बाल गंगाधर तिलक। हालांकि ये कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे, 1918 में चुने भी गए थे, परंतु उस समय मुकदमे के लिए किसके खिलाफ? सर वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ लड़ने के लिए लंदन गए थे, और इस वजह से ये अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। तो मदन मोहन मालवीय जो थे, जिन्हें महामना कहा जाता है, वो चुने गए थे। कोशिश की है कि सभी फैक्ट्स आपके सामने लेकर आए जाएं, लेकिन अगर फिर भी कहीं कुछ रह गया हो या कोई गलती हो तो प्लीज़ बताइए, कोशिश करेंगे उसे सुधारने की। धन्यवाद।